बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें आज चर्चा करेंगे कि आखिर मंदिर बनाया गया तो बाबरी मस्जिद कब बनाया जाएगा। मंदिर तो बन गया, लेकिन बाबरी मस्जिद कब तक बन करके तैयार होगा, ये सवाल भी लगातार उठाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे लेकर के दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में 7 दिवसीय अनुष्ठान भी शुरू किया गया है और कार्यक्रम की तैयारियों का लगभग पूरा कर लिया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर राम मंदिर को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। एक खबर वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने एक्स पर गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के गूगल मैप 2 अलग अलग जगह दिखा रहा है। एक जगह वो है जहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद थी और दूसरी जगह वो है जहां पर राम मंदिर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मंदिर वहीं नहीं बनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास जी, सपा से विवेक जी, कांग्रेस से पवन और हिंदू धर्म गुरु है हमारे साथ खगोल भारद्वाज जी और मुस्लिम धर्म गुरु है हमारे साथ अखिल खान जी। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे है, ये अभी आपने सुना, ये 3 किलोमीटर वाला सिलसिला आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। इसको मंजूरी कहीं ना कहीं दी है शिवसेना सांसद संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि अगर 3 किलोमीटर दूरी मंदिर बनाना था तो मस्जिद क्यों गिराई गई। अब इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? देखिए, ये उनके दिमाग के ऊपर हो सकती है कि मंदिर 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, या उस पूरे परिक्षेत्र का विषय था। जितना वो परिक्षेत्र था, अगर आप अदालती कार्यवाही पर भी गौर करेंगे तो वो पूरा उस विवादित क्षेत्र का मामला था, जिस विवादित क्षेत्र को लेकर के कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। अब उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी कर कौन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही शिवसेना है, जब श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जब शिवसेना जब उनके अंडर में थी, या कह लीजिए जब वो शिवसेना उनके मार्गदर्शन में थी, तो बढ़ चढ़ के इस राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना ने हिस्सा लिया। और कांग्रेस को अछूता समझने वाली आज कांग्रेस उनके लिए सर्वप्रिय हो गई, क्योंकि आज ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं रह गई है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से संजय राउत जी शिवसेना के, मुझे लगता है कि शिवसेना के शकुनी साबित हो रहे हैं। जो महाभारत में शकुनी की भूमिका थी, आज वही भूमिका वर्तमान में शिवसेना के अंदर संजय राउत जी की है। उसी शिवसेना को तिलांजलि देने पर तुले हुए हैं संजय राउत जी। और ये बेबुनियादी बातें हैं और मुझे लगता है इनका कोई आधार नहीं है। आज भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, जिसका पूरा जग कह लीजिए, पूरे तीनों लोग कह लीजिए, जिसका स्वागत करने के लिए आतुर है। और हर्षोल्लास के साथ 22 जनवरी दीपावली का पर्वोत्सव होने जा रहा है, रामोत्सव होने जा रहा है, जिसमें व्यवधान डालने का काम इस तरीके के वक्तव्यों द्वारा, चाहे तमाम तरीके के वक्तव्य नैरेटिव सेट करने की बात हो, वो नैरेटिव सेट कर करके किए जा रहे हैं। इनका कोई मूल आधार है ही नहीं, धरातल पर इनका कोई आधार नहीं है। जी विवेक जी, आप जवाब दीजिएगा। लगातार 3 किलोमीटर वाली बात कही जा रही है, लगातार ये सोशल मीडिया पर भी ये खबर ट्रेंड कर रही है कि राम मंदिर को 3 किलोमीटर दूर बनाया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? सच्चाई क्यों नहीं बताई जा रही है जनता को कि 3 किलोमीटर दूर बना है कि नहीं बना है? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात अभी कही हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र ने, ये वो शिवसेना नहीं है। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि क्या आज भाजपा के प्रवक्ता जो बैठ करके शिवसेना पे कटाक्ष कर रहे हैं, क्या ये अपनी भाजपा को ये अटल जी की भाजपा बता सकते हैं? अटल जी के तो सिद्धांतों को पूरी तरह से समाप्त करने वाले लोग आज भाजपा को न तो अटल की भाजपा बता सकते हैं, हाँ, लेकिन ये जरूर सुनाई देता है कि ये भाजपा मोदी से भी ऊपर अडानी अंबानी की भाजपा हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि दूसरे राजनीतिक दलों पे हल्के तर्कों से कटाक्ष करने से बेहतर है कि अपने आंगन में झांक के देखना चाहिए। जब खुद के घर शीशे के हों, एक कहावत तो है ही कि खुद के घर शीशे के हों तो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका जाता। अटल जी ने संसद में खड़े होकर के ये बात कही थी कि हम चिमटे से जोड़ तोड़ की राजनीति और जोड़ तोड़ की बनी सरकार को छूना पसंद नहीं करेंगे। और 10 से अधिक राज्यों में इन्होंने खरीद फरोख्त करके दलाल बिचौलियों के माध्यम से सरकारें खड़ी की हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरे राजनीतिक दलों को केवल आरोप और कटाक्ष करने से बेहतर है कि अपनी गिरेबान में झांक ले, पहली बात। दूसरी बात, ये वास्तव में बहुत ही ज्वलंत विषय है
क्योंकि मस्जिद कब बनेगी ये चर्चा मैं कई बार आपके मुद्दे पे आपके डिबेट में उठा चुका हूं। मुझे याद है कि आखिरी बार जब मैंने इस विषय को उठाया था उसके दो दिन बाद ही ये बात सरकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सामने आई थी कि हम रमजान के बाद मस्जिद निर्माण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि आज अगर इस तरह की बात आ रही है तो इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए भाजपा को कि अगर आपको गुंबद जहां गिराया गया, मंदिर वहां नहीं बनाना था, तो आपने उस गुंबद को गिराने की आवश्यकता ही क्या थी? क्योंकि अंतोगत्वा मस्जिद तो आप फिर बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को या तो आपने भ्रमित करने का कार्य किया और उकसा करके केवल इस देश के विकास को जो आप दशकों पीछे ले गए, जो आप पीछे ढकेलने का काम आपने किया, उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो दो धर्मों में उन्माद की स्थिति बनी, मुझे लगता है कि ये स्पष्टीकरण तो बिल्कुल जायज बात है कि इनको देना चाहिए कि अगर गुंबद जहां गिराया गया था वहां पे आपने मंदिर का निर्माण नहीं किया तो उस गुंबद को गिराने का औचित्य क्या था। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता दूं, शायद यहां किसी को पता हो, इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए एक क्यूरेटिव पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया है मुस्लिम पक्ष कि वो जगह चूंकि खाली पड़ी हुई है तो वो जगह हमको दे दी जाए मस्जिद बनाने के लिए। तो मुझे लगता है भाजपा ने राजनीतिक अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जो राजनीतिक खेल खेला है, जिस दिन इसका स्पष्टीकरण या जिस दिन इसका दृश्य चलायमान रूप से सामने आएगा, हिंदू इनसे जरूर सवाल पूछेगा या मुस्लिम जरूर पूछेगा कि ये उन्माद आपने क्यों फैलाया था। जी अकील खान जी, आपने विवेक जी की सारी बातें सुनी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी अकील जी। सोनाली जी, सबसे पहले आप जो धर्मगुरु लिखे हैं जी उसको प्रदेश अध्यक्ष कर दिए। मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल कर देते हैं अकील जी, आप जवाब दीजिए, हम कर देते हैं। मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से आपके चैनल पे बैठा हूँ। जी जी जी। मैं धर्म, पहली बात तो ये कि बड़ी जिम्मेदारी से सोनाली जी आपके चैनल पर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास 6 अल्फाजों पे प्रतिबंध लगा दिया जाए जी। उसके बाद इनके पास कोई दूसरा अल्फाज नहीं है जी। इनके पास विकास की कोई गाइडलाइन नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है। भाई जब आपने मंदिर बनाई, और मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं जी। हमारे आदर्श हैं और पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं सबके आदर्श हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इनके भी आदर्श हो सकते हैं? लेकिन मंदिर मस्जिद की बात मुझे नहीं करनी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया हम उसको मानते हैं और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करती है, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मस्जिद की बात है तो मस्जिद रमजान शरीफ में बनाने का काम किया जाएगा और भव्य से भव्य मंदिर की जैसा बन रहा है राम जी का, वैसे ही भव्य से भव्य मस्जिद बनेगी। और अगर वहां पर, मैंने तो वहां पे देखा नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद शहादत की जगह से 3 किलोमीटर दूरी पे जो आपने कहा कि सोशल मीडिया पे तमाम में खबरें आ रही हैं, तो अगर ऐसा किया गया तो फिर अगर वहां पर मंदिर बनाना नहीं था तो फिर मस्जिद को शहादत क्यों दी गई? मैं ये बहुत बड़ा सवाल बनता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि मैं गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता हूँ, ना मैंने वहां पे देखा है कि मस्जिद, जहां पर मस्जिद थी वहां से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी बना है। लेकिन अगर बनाया गया तो निहायत गलत बनाया गया। विकास जी जवाब दीजिएगा, लगातार आपसे कई सवाल पूछ दिए हैं अखिल जी ने। देखिए, सवाल नहीं पूछती हैं, ये बौखलाहट है विशुद्ध रूप से। मैं फिर कहता हूं आपको, अकील जी से मैं अब अकील जी के सवाल पर अभी आऊंगा, उससे पहले आप देख लीजिए जिस इमेज की बात आप कर रही हैं, जिसे गूगल अर्थ की इमेज को साझा करके कहा गया है, उसी को तमाम एजेंसियों ने अपने फैक्ट चेक में दावा किया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ये लोग खुल करके कहें कि नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है। हमने देखा है कोई इस बात को कहने को तैयार ही नहीं होगा, मैं दावा करता हूँ।
विशुद्ध रूप से मंदिर वहीं बन रहा है। तमाम फैक्ट चेक में आप गूगल अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जाकर के देखिए जाकर के कि 2020 में राम जन्म वाली भूमि पर जहां पहले त्रिपाल वाला मंदिर दिखाई देता था, क्योंकि 1992 में 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो वहां पर एक चबूतरे का निर्माण करके वहां पर प्रभु श्री राम त्रिपाल के नीचे विराजमान थे। ये आप भी जानते हैं और ये मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं ऐसी चीज बता रहा हूं। और वहीं पर ही इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि गूगल अर्थ पे आप जाएंगे तो 2020 से पहले आपको वो फोटो मिलेगी, लेकिन अगर वर्तमान स्थितियों में देखेंगे तो मंदिर निर्माण वही होता हुआ दिखेगा। गूगल अर्थ में बाकायदा ये है और ये सारे फैक्ट चेक करके एजेंसियों ने बाकायदा इस पर रूप से ऐतराज जताया है। तमाम तरीके, मैं फिर कहूंगा आपको कि विधर्मियों ने एक प्रोपोगंडा बना लिया है। अभी ये देखने वाली बात होगी, जो मस्जिद चिल्ला रहे हैं, देखेंगे क्या इतना प्रोपोगंडा मस्जिद के लिए किया जाएगा। क्या करेंगे राहुल गांधी, क्या करेंगे अखिलेश यादव, क्या करेंगे संजय निरुपम, क्या करेंगे शिवसेना के तत्कालिक शिवसेना के हमारे साथी, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जनता के मैं बीच में नहीं बोल रहा, सोनाली जी मैं बीच में नहीं बोल रहा, मेरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बताइएगा। डरिए मत सर, मैंने बताया, मैं देखिए सांच को आंच नहीं होती, इसलिए मैंने धैर्य पूर्वक सुना, तो मैं आग्रह करूंगा धैर्य पूर्वक सुनिए। अभी आपके इसी चैनल पर एक स्कॉलर जिन्होंने अपने आप को अध्यक्ष बताने की मुहिम छेड़ी, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, अगर 6 अल्फाजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये शब्द कहा उन्होंने। मैं कहता हूं केवल एक अल्फाज पर प्रतिबंध लगा दीजिए, कांग्रेस और सपा जैसों की दुकानें बंद हो जाएंगी, और वो है तुष्टीकरण। आपको तो 6 अल्फाज ढूंढने पड़ेंगे। मैंने एक अल्फाज बता दिया कि एक अल्फाज पर अगर आप प्रतिबंध लगा दीजिए तुष्टीकरण के अल्फाज पर, तो कांग्रेस और सपा जैसों की दुकानें बंद हो जाएंगी, इन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी शुचिता के साथ और पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई है, इस उत्तर प्रदेश में दंगे एक नियति बन चुके थे। हर गली हर मोहल्ले में दंगों की एक फितरत लिखी जाती थी, एक इबादत लिखी जाती थी। आज वो उत्तर प्रदेश अमन चैन का उत्तर प्रदेश है, जो किसी को भी गवारा नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूं आपको सोनाली जी, किसी को भी गवारा नहीं हो रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथी हो, चाहे वो मुस्लिमों के ठेकेदार हो, उन्हें भी ये गवारा नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी शांति क्यों है। विवेक जी आप जवाब दीजिएगा। लगातार विकास जी ने जितनी बातें कही उसमें कहीं ना कहीं सपा जरूर सामने आई है, और गठबंधन की भी बात हो गई है अगर कांग्रेस आ गई है तो। नहीं, देखिए विकास जी तो अपने राजनीतिक धर्म का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। भाई इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं होते, तो मुझे लगता है एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं ये उसको भी झुठला देंगे, ये जो कि इनकी परंपरागत शैली रही है। एनसीआरबी के मामले में जो आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ध्वस्त कानून व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। मतलब नोएडा के मॉल के पार्किंग में रेप हो जाता है और उस रेप के आरोपियों को आज तक ये पकड़ ना पाए, क्योंकि संरक्षण कहीं ना कहीं सत्ता का है। दिन दहाड़े जिम ट्रेनर को गोली मार दी जाती है फिल्मी अंदाज में। अब इनको ये पता ही नहीं होगा कि सूरज भान नाम के एक जिम ट्रेनर को आज ही गोली मार दी गई। नोएडा के एकदम सेक्टर 18 के हाई फाई मॉल में दिन दहाड़े पार्किंग में बलात्कार हो जाता है, लेकिन ये उसको राम राज्य मानते हैं, क्योंकि बलात्कारियों को पोषित करने की प्रवृत्ति है भाजपाइयों की। और बिल्किस बानो केस में जिस तरीके से इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता दी थी, उसको समाप्त करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन अब आश्चर्य की बात देखिए, जिन बलात्कारियों को इन्होंने फूल माला हार पहना करके स्वागत किया, संस्कारी बताया, अब वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो चरित्र और ये आचरण है इनका। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के मसले पे ये बात ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि कानून व्यवस्था के मसले पे आंकड़ों पे बात होती है, व्यवस्थाओं पे बात होती है, संस्थाओं पे बात होती है, जिसका इनको तनिक भी ज्ञान नहीं है। पहली बात। दूसरी बात पे आऊंगा मैं। अभी बहुत अच्छे तर्क दिए गए। मुझे लगता है कि हमेशा आरोपित आलोचित करने, सही बात है, उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे क्योंकि सारे दंगाई तो सदन का हिस्सा हो चुके हैं। अगर इतिहास उठा के देख लीजिए तो जितने दंगे करवाने वाले लोग थे, आज सब राजनीतिक सत्ता की मलाई काट रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार योगी के पहले कार्यकाल में 114 दागी विधायक सांसद इनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, और दूसरे कार्यकाल में 154 के आसपास ये संख्या पहुंच गई है। तो जितने अपराधी थे सब तो संसद में बैठे हैं, दंगाई सब तो विधानसभा में बैठे हैं। तो भाई सही बात है, दंगे कहां से होंगे? अब सांप्रदायिक दंगे होते हैं जिनको रोकने वाले प्रभाकर चौधरी जैसे
एसएसपी को या एसपी को या कप्तान को जिले के बरेली जैसे प्रकरण में उठा करके तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि वहां दंगा भड़काने की साजिश थी जो कि भाजपा के द्वारा प्रायोजित था। लेकिन प्रभाकर चौधरी जैसे ईमानदार अधिकारी उसको रोकते हैं तो उनको तत्काल उठा के स्थानांतरित कर दिया जाता है या पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी जाती है। तो मुझे लगता है कि दंगे पे अगर ये बात ना करे, भाजपाइयों का इतिहास है दंगे का, अगर ये दंगाई नहीं है तो मैं चुनौती देता हूं कि चलिए बीबीसी की द गोधरा फाइल्स जो इन्होंने बैन की थी उसको रिलीज करवा दीजिए ना, हमको झूठा साबित कर दीजिए भाई। तो मुझे लगता है बात तर्कों पे होनी चाहिए, बात विषयात्मक होनी चाहिए। और मैं तो ये पूछूंगा मीडिया के लोगों से, मैं तो मीडिया के लोगों से पूछूंगा, क्योंकि जब हम गए थे अयोध्या दर्शन करने उस समय तो भाई मंदिर निर्माण की स्थिति उस स्टेज पे थी जहां सुप्रीम कोर्ट में गवाहों के बयान चल रहे थे। लेकिन आज की स्थिति की बात अगर मैं कहूं तो मीडिया से ज्यादा ये बात कौन बता सकता है, क्योंकि आपके पत्रकार हैं, आपके कैमरे वहां पे हैं। और चूंकि मैंने भी वहां के कुछ लोकल लोगों से संपर्क किया है इस विषय को लेकर के, तो जो सूचना मेरे पास आई है, मैं तो चाहता हूं कि 22 तारीख का कार्यक्रम होने दीजिए, उसके बाद यही डिबेट दोबारा रखिएगा, तब इस पे चर्चा परिचर्चा होगी, विजुअल फोटोज के साथ होगी कि जो विवादित स्थल था, मंदिर वहां बन रहा है, प्रांगण वहां बन रहा है। विवेक जी आपने जैसा कि कहा कि ये डिबेट उसके बाद होना चाहिए था, बाबरी को ध्वस्त करने का, तो आपने एक मस्जिद को गिरा करके हासिल की क्या लिया, मुझे ये बताइए। आखिर आज सरकार को उस मस्जिद को बनाने का भी श्रेय लेना पड़ेगा, क्योंकि अराजकता आपने की थी। और आपका उद्देश्य क्या सफल हुआ? आप हिंदुत्व का उद्देश्य अगर लेकर चले भी थे 2 मिनट के लिए मान लिया जाए, तो मस्जिद का निर्माण तो फिर भी हो रहा है, तो आपने मस्जिद का विध्वंसीकरण किया क्यों? ये तो मेरी समझ में नहीं आया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में पेंडिंग था, हाई कोर्ट में पेंडिंग था, लंबित था, तो आपने ये अराजकतापूर्ण कार्य क्यों किया? हो सकता है कि अराजकतापूर्ण कार्य इन्होंने नहीं किया होता तो मस्जिद को जगह नहीं दी गई होती, तब वो टाइटल सूट या वो टाइटल की एक विवाद की स्थिति होती, तो उसमें कोर्ट के आदेश से ये हो भी जाता। लेकिन इनकी हालत वो हो गई है, ना घर के ना घाट के, वो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मस्जिद तो बनेगी और मस्जिद भव्य बनेगी। इसीलिए हो सकता है, देखिए कि अब भव्यता के आधार पे आपको मिला क्या? आपने इस्लाम पाया, आपको इस्लाम मिला या सनातन मिला? मैं तो ये पूछूंगा, आपको दोनों ही मिला क्या? आप तो दोनों लेके चले आए वापस, और आपने अंतोगत्वा इस देश को पीछे कर दिया, कई सालों पीछे कर दिया इस धार्मिक उन्माद को खड़ा करके। तो मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और इस राजनीतिक फेलियर के लिए, ऐसे राजनीतिक द्वंद्व के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको, देश की जनता को उनसे बचने की आवश्यकता है। विकास जी आप जवाब दीजिएगा। एक साथ लगातार कई हमले किए हैं विवेक जी ने, कई बातें की, कई सारे सवाल भी उठा दिए इस बीच। बिल्कुल ठीक है, एक मिनट धैर्य के साथ मैं सभी से आग्रह करूंगा, मुझे सुन लें जी। मस्जिद की बात की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, और मस्जिद की दिव्यता और भव्यता में इतने खो गए कि वो ये भूल गए कि मंदिर पे वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जिस सनातन धर्म से वो आते हैं। जरा भी इन्हें इस बात का इल्म नहीं रहा, लेकिन मस्जिद की दिव्यता और भव्यता में खोते चले गए। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। डिबेट उसी विषय पे है, डिबेट का विषय विवेक भाई सुनिए, विवेक भाई सुनिए, आप समाजवादी पार्टी जन्म से नहीं होंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं जन्म से आप सनातनी अवश्य होंगे। लेकिन आपने जिस तरीके से मस्जिद की दिव्यता भव्यता का विवरण दिया, वो वाकई में अभिभूत करने वाला है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर क्या देना है, ये सबको पता है। इसीलिए परचम लहराने, लेकिन आप लोगों के कुकृत्यों के कारण मस्जिद बनेगी। भाई आप ही लोगों की देन है, ये आप लोगों की देन है। आप लोग तो चले थे हिंदुत्व का झंडा गाड़ने, हिंदुत्व का झंडा गाड़ पाए, न इस्लाम को बचा पाए। आप लोग आज मोदी भाईजान का कार्यक्रम जो दिखावा कर रहे हैं, मैं तो ये पूछूंगा, उस दिन मोदी भाईजान का कार्यक्रम आपको याद नहीं आया था जिस दिन गुंबद गिराया जा रहा था? तो आज आप तलवे क्यों चाट रहे हैं? तो आज आप तलवे क्यों चाट रहे हैं? आज भाजपा तलवे क्यों चाट रही है मुस्लिमों के? बताइए मुझे भाई। हमको आप आरोपित करते थे, आज एमवाई फैक्टर से किसको नवाजा जाए, घोषित करना चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, वो खुद ही जवाब दे देंगे, किसने किसके साथ क्या धोखा किया वो तो खुद जवाब दे देंगे भाई। देखो कैसे है, आप ये सुन लीजिए, मेरा आग्रह है आपसे कि उत्तर प्रदेश देखो कैसे है। अब ये व्यक्तिगत मेरे कटाक्ष ना करिए कि ये विषय मेरा है, ये विषय आज के चैनल की डिबेट का विषय ही यही है, तो ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है। विकास जी डिबेट का तो विषय ये है, लेकिन क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है कि सनातन धर्म से आते हैं तो बाबरी मस्जिद की बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। सबसे अच्छा एक बात बताइए, मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कभी ये कहा कि मंदिर नहीं बननी चाहिए? नहीं कहा। और मैं दूसरी चीज बता देता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने
कांग्रेस के प्रवक्ता नेताओं ने हमेशा मंदिर पर प्रश्न चिन्ह उठाया। ये विषय है, मैं ये कहता ही नहीं हूँ, बिल्कुल करिए, लेकिन मंदिर पर सवाल उठेगा और मस्जिद की दिव्यता और भव्यता का परिचय गुणगान करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता, तो प्रश्न चिन्ह उठेगा ही, प्रश्न चिन्ह उठेगा इनके सनातन होने पर, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह उठेगा। दूसरी चीज, आप अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, अभी श्रीमान जी हमारे एनसीआरबी के डाटा लेकर के आए, उसी एनसीआरबी के आंकड़े में क्योंकि विवेक 25 साल सनातन की शिक्षा अपने माता पिता से लिया, किसी राजनीतिक गिद्ध से लेने की आवश्यकता नहीं है मुझे। और दूसरी बात पे कहूंगा, अगर सनातन के इतने बड़े पुरोधा हैं तो जाइए, शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है चारों पीठों के शंकराचार्यों को आपकी मीडिया सेल जो ट्रोल कर रही है, अपमानित कर रही है, जाइए रोकिए अपने मीडिया सेल को। इस चारों पीठों के शंकराचार्यों को अपमानित करके जो सनातन की बात करे, उससे बड़ा राजनीतिक गिद्ध नहीं हो सकता है। और एक बात बता देता हूं, सनातन की परंपरा को स्थापित करने वाले शंकराचार्यों की व्यवस्था, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य की व्यवस्था भगवान शंकर की हुई है, 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। और जिस तरह आप लोग ये कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक आतंकियों के कुछ राजनीतिक मंतव्यों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, केवल चले आए मुंह उठा करके अपनी पार्टी की वाहवाही करने। विकास पांडे मैं पूछता हूँ, क्या आपके परिवार में किसी ने अर्धनिर्मित भवन में या किसी अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा करवाई है? बताइए, आप ब्राह्मण हैं। विकास पांडे आपसे पूछता हूँ, का सवाल है, बताइए आपके पूरे खानदान किसी ने करवाया हो इस तरह की प्रतिष्ठा? बताइए मुझे। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा का भी एक पूरा विवेक जी, इसका जवाब हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ भगोल विवेक जी, इसका जवाब भगोल जी देंगे। अगर ये मेरे टर्म को खराब करेंगे विवेक जी, तो मैं इनके टर्म में भी बीच में बोलूंगा। जी जी जी, बोलिए विकास जी, बोलिए। आप लोग एक एक करके बताइए, लेकिन अभी एक सेकंड के लिए रुक जाइएगा आप लोग। अभी अभी जो विवेक जी ने सवाल किया कि क्या अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो हमारे साथ खगोल शास्त्री, हमारे साथ खगोल जी भी मौजूद है। खगोल जी हमारे साथ मौजूद है, हिंदू धर्म गुरु भी हैं, तो वो बताएंगे अभी कि वाकई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइएगा जी। सबसे पहले तो मैं सभी को जय श्री कृष्ण करना चाहूंगा। और सोनाली जी देखिए, मैं सबकी बात सुन रहा था, भाजपा, कांग्रेस, लोकदल, बसपा चल रहा है। मैं प्रमोद कृष्णम जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, वो अध्यात्म गुरु, कल उन्होंने कहा था चिक चिक करके कि सबसे पहले राम की बात करिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी। और उन लोगों से भी समझ लेना चाहिए, कई चैनलों पे उन हमारे आदरणीय मौलवियों की बात चल रही है। एक मौलवी ने धर्म के नाम पर राम के बारे में बताया था। ये देश में ये पार्टियां, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, ना खिलाफत कर रहे, लेकिन ये राम का काम है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और 22 जनवरी हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है। ये इस तरह की बातें, ये विरोध की बातें सब करते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। हमारा कितना दुर्भाग्य है इस देश में कि राम के नाम पर, राम के मंदिर के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे ये मंदिर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बन रहा है, इसमें तीर्थ ट्रस्ट है, प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसको भी राजनीति में मिला दिया है। प्रधानमंत्री सबका होता है, प्रधानमंत्री एक का नहीं होता है, प्रधानमंत्री सबके जन का नायक होता है। अगर वह उस राम मंदिर का यजमान है तो क्या गुनाह कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोकदल, तमाम राजनीति अपने अपने मुद्दों को लेकर के, और मैं तो ये कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो और पार्टी हो, जिन्होंने इस आमंत्रण को ठुकराया है, उन्होंने सनातन धर्म को ठुकराया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रमोद कृष्णम जी का, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो राम के इस आमंत्रण को ठुकराएगा वो राम का नहीं हो सकता। जी खगोल जी, सवाल ये था कि क्या वाकई में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार एक बात और सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अधूरा मंदिर है, अभी उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, अपूर्ण मंदिर में कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, ऐसी कई तरह की तमाम खबरें सामने आ रही है। देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, ये लोगों ने भ्रम का जाल बिछा रखा है। इस मंदिर का उद्घाटन काशी विद्वत परिषद के उन धर्माचार्यों ने निकाला है, जहां शंकराचार्यों की द्वारा वो गठित एक विद्वत परिषद है, उन
मुहूर्त को, उनके उन विधि विधान को कोई ठुकरा नहीं सकता। ये केवल राजनीति हो रही है, और ऐसा कहीं किसी प्राण में, किसी संविधान में नहीं लिख रहा है कि मंदिर का पुनर्निर्माण हो तो गर्भगृह का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। और कई बार हमारे कई विद्वानों ने इस भ्रम को मिटाया है कि काशी विद्वत परिषद, जो कि शंकराचार्य द्वारा मान्यता परिषद है, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वो है केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जी, अभी आपने शंकराचार्य की भी बात सुनी। जी जी, उन्होंने मैं कहना चाहता हूं में आने से मना कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा की जो बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, अगर प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर कोई बात कर रहा है तो वो धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है और देश का विरोधी है। इस तरह की बातें करने वाले को शर्म आनी चाहिए। ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमारे भारत के लिए गौरव का दिन है, और इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं इस देश के लोगों को क्या कहूं, अपनी अपनी मतें चला देती हैं। अब कोई तीर्थ ट्रस्ट किस कार्यक्रम को कर रहा है, इसमें राजनीतिकरण कहां से हो रहा है? और तीर्थ ट्रस्ट ने भाजपा, कांग्रेस, लोकदल, बसपा सबको बुलवाया है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य, राजनीतिक रोटी सेकने वाले, अपनी वोट वसूलने वाले, उनका बशर है तो हर चीज में कुतर्क निकाल देते हैं। अब ये प्राण प्रतिष्ठा पर भी कुतर्क निकाल दिया। काशी विद्वत परिषद शंकराचार्यों का ही गठित परिषद है, और उसको निकालने वाले, उस प्राण प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न लगाने वालों को मैं कहूंगा कि वह सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। जी विवेक जी, आप बताइएगा। नहीं, मैं तो ये देख करके आश्चर्यचकित हूं कि अभी इन्होंने दो बातें कही। आपने इनकी बात अगर सुनी हो कि काशी विद्वत परिषद जो है वो शंकराचार्यों की ही वो है, इकाई है, और शंकराचार्य ही बता रहे हैं कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आपने इकाई नहीं कहा, मैंने कहा कि काशी विद्वत परिषद को सब मान्यता प्राप्त करते हैं, उसमें कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं होता काशी विद्वत परिषद का। ये विवेक जी आप ध्यान दें। अभी तक ये धर्माचार्य बन के आए हैं, मेरी बात आ जाए, ये धर्माचार्य के रूप में यहाँ बैठे हैं। अभी तक इन्होंने किसी शास्त्र का, किसी का वेद का, किसी का हवाला नहीं दिया। चलिए मैं दे देता हूं, हो सकता है इनको इनका ज्ञानवर्धन हो जाए। कर्मकांड प्रदीप के पत्र 338 में स्वतंत्र रूप से कलश रोपण की जो विधि दी गई है, जरा उसको पढ़ लीजिएगा। ईश्वर संहिता का अग्रिम वचन भी उक्त व्यवस्था का समर्थन नहीं करता। बृहद नारदीय पुराण के पूर्व खंड के 56वें अध्याय के 618 से 619वें श्लोक में इसका जो वर्णन है वो भी पढ़ लीजिएगा कि कैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मुझे लगता है केवल एक टाइटल लगा करके बैठने से अच्छा आप तर्क और उदाहरण के साथ आते हैं तो मैं उसका स्वागत करता। आपका ज्ञान, सबसे बड़ी बात आपको मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं, आपका ज्ञान आपका सर्वमान्य है। मेरी बात आने दीजिए। ये सब त्यागने वाले हमारे देश में इस समय राम की जय जयकार है, भाई हमारे देश का गौरव दिवस है। ये केवल कमी निकालने वाली बात है, कमी तो कहीं भी निकाली जा सकती है। लेने की लाइसेंस जरूरत नहीं है, हमको इससे लेने की लाइसेंस जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य लेने की जरूरत नहीं है। हम सनातन धर्म के रक्षक हैं, हमको किसी पार्टी से अपना लाइसेंस लेने की हमको भी आवश्यकता नहीं है। हम आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों का अपमान करने वालों के साथ नहीं खड़े होंगे। हमारे शंकराचार्य जिस दिन जाएंगे हम आदि शंकराचार्यों के पास जो जाने वाले लोग हैं उनका ही कहना है कि आदि शंकराचार्यों की बातों को लोग भ्रम के एक शब्द जाल में फंसा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ना तो उस तीर्थ से अप्रसन्न है, ना प्रधानमंत्री मोदी से अप्रसन्न है, ना सनातन धर्म के आयोजन से अप्रसन्न है। केवल उन्होंने ये कहा था क्या हमारे द्वारा अगर कोई चीज लिखना आता हो तो राम मंदिर का जजमेंट पढ़ लीजिएगा। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य की गवाही के बिना ये जजमेंट नहीं मिलता आपको। और जिसका श्रेय आज भाजपा लेने का प्रयास कर रही है, आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले इस मंदिर के आंदोलन को अभिमुक्तेश्वरानंद जी के माध्यम से जो बढ़ाया गया, इसको खड़ा करने का काम किया। गंगा योजना, गंगा का आंदोलन सबसे पहले शंकराचार्यों ने खड़ा किया, जो आज नमामि गंगे के नाम से ही अपनी उपलब्धि बताते हैं। क्या बात करेंगे ये वो लोग हैं जो आडंबरदारी ढोंगी ये सब जानते हैं। आप बात पे ज्ञान दे रहे हैं, मान्यवर माफ करना, ये सब जानते हैं। मठों पे करना चाहते हैं, ये उनके उपाधि पे कब्जा करना चाहते हैं। ये हिंदुओं को भ्रमित करके केवल और केवल हिंदू धर्म की आड़ में भाजपा का एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये तर्कों की बात करते तो वेद और शास्त्रों का वो तर्क प्रस्तुत करते, लेकिन इन्होंने केवल रटाया एक स्क्रिप्ट जो हर जगह पे गाई जा रही है, सोशल मीडिया पे पढ़ी जा रही है, उसको मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ। आप कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम की बात सुने, उन्होंने कहा था कि राम के काम में विघ्न डालने वाला राम का नहीं हो सकता, सनातन धर्म का नहीं हो सकता। और इस देश में
जो भी होगा वो राम से ही शुरू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। राम सबके हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबके घट में राम रास्ते हैं। इसलिए ये राम का है, इसमें किसी पार्टी का काम नहीं है। अगर दूसरे चश्मे से देखोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, और साफ चश्मे से देखोगे तो केवल राम नजर आएंगे। तुम जैसे उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी हिंदू को कि कौन आप समझे, आप पार्टी को करके आप देखें हमारे देश में आप विवेक जी, विकास जी आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि अगर राजनीति की बात नहीं हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। विवेक जी बात तो सुनिएगा। भूमिका रही भाई। विकास जी बताइए। जी विकास जी बताइए। इसलिए हमारे देश को देखिए ये एक कमजोरी पकड़ के देखा मुसलमानों के बारे में कोई नहीं। खगोल भारद्वाज जी, जवाब सुन लीजिए। किसी पार्टी का नहीं हूँ। पहले पढ़ के आइए। खगोल भारद्वाज जी, हम आपकी बात समझ गए हैं। खगोल भारद्वाज जी, मत से पुराण विवेक जी और खगोल भारद्वाज जी शांत हो जाइए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप दोनों लोग, आप लोगों ने अपना पर्सनल मुद्दा शुरू कर दिया। कौन है, कौन नहीं है, कौन ज्ञानी है, आप लोगों ने अपना पर्सनल ही शुरू कर दिया। हम केवल राम अरे डिबेट करने आए ना, मुद्दा क्या था? उपासक है और सनातन धर्म को आप लोग मुद्दा सुनिए, मुद्दा सुन करके जवाब दीजिए ना। आप दोनों लोग किसी और को तो बोलने दीजिए। मैंने इनसे फिर कहता हूँ, किसी और को तो बोलने दीजिए। कर सकते हो तो करें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप दोनों की बातें समझ गए हैं, आप जवाब तो लीजिए। विकास जी बताइए। सोनाली जी, मेरा आग्रह है आपसे कि बगैर डरे मुझे सुना जाए, और खास तौर से मेरा विवेक भाई से आग्रह है कि बगैर डरे मुझे सुने। विशेष आग्रह है मेरा उनसे ये। सबसे पहली चीज, आज शंकराचार्य विवेक जी को बहुत याद आ रहे हैं। तब वो शंकराचार्य जी याद नहीं आए जब मस्जिद विवादित ढांचा ढहाने के लिए शंकराचार्य जी जा रहे थे, तो उन पर लाठियां बरसा करके उन्हें गिरफ्तार करवाया था मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने। तब वो शंकराचार्य नहीं थे, आज वो शंकराचार्य हैं। तो ये गिरगिट की प्रवृत्ति की राजनीति मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का पुराना आधार है। वो आंदोलन पूरा शंकराचार्यों का था जिसका चयन भाजपा ले रही है। तमाम तरीके का ज्ञान है। धन्यवाद हमारे आपको, धन्यवाद साथी को वकालत का भी ज्ञान है, प्रोफेशन से वकील हैं, और उन्हें विद्युता का भी बहुत ज्ञान है। इनके आगे काशी विद्युत परिषद के सारे विद्वान फीके पड़ गए, सारे तमाम ज्योतिषाचार्य, तमाम धर्माचार्य सब फीके पड़ गए। जितना ज्ञान आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास है, मुझे लगता नहीं इस सृष्टि में ये ज्ञान किसी और के पास रहा होगा, क्योंकि सारा ज्ञान इनके पास है। आज क्योंकि बहाना मिल गया, जो शंकराचार्य जी ने एक शब्द के मुंह से निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने तमाम शब्द निकाले, मैटर नहीं कर रहे। मैं आग्रह करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से सोनाली जी, कभी भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल से मेरा ये आग्रह है कि एक बार एक शब्द निकाल के देखिएगा उस मस्जिद के ऊपर, एक बार एक शब्द कोई नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति में दबे हुए लोग हैं। मस्जिद को डिफेंड करेंगे, उसकी भव्यता का विवरण देंगे, उसकी दिव्यता का गुणगान करेंगे, लेकिन मंदिर के ऊपर सवाल उठाएंगे। मंदिर के ऊपर सवाल उठाना इनकी पुरानी प्रवृत्ति है। आप देख लीजिए कि इतिहास गवाह इस बात का लेकर के, चाहे 92 में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवा करके अपनी पीठ थपथपाने के काम स्वयं मुलायम सिंह यादव जी कर रहे थे, और दूसरी तब उनके पुत्र के शासनकाल में मथुरा में उनका सजातीय महीनों तक कब्जा जमाए बैठा रहा और पुलिस से एक गोली नहीं चलवाई गई। यहां तक कि 5 पुलिस वाले उसने मार दिए, 5 पुलिस वाले। तब ना लॉ एंड ऑर्डर की चिंता आई किसी समाजवादी पार्टी के नेता को, और न किसी समाजवादी पार्टी की सरकार को, लेकिन निहत्थे राम भक्तों से लॉ एंड ऑर्डर। विवेक जी जवाब दे रहे हैं, विकास जी, विवेक जी जवाब दे रहे हैं, जी बताइए। मेरा एक आग्रह है कि बलात्कार के ऊपर इन्होंने प्रवचन दिए, जो बलात्कारियों को मंत्री बनाएंगे वो बलात्कार पर प्रवचन देने के लायक नहीं है। जो पत्रकारों को जिंदा जलवा देंगे अपने शासनकाल में, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करने के हकदार नहीं है सोनाली जी, बिल्कुल हकदार नहीं है। को धन्यवाद दूंगा। पहले तो मैं विकास जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये स्वीकार करके कम से कम इस बात को साबित किया कि वो एक अच्छे, वास्तव में एक अच्छे वो सनातनी है कि जिन्होंने स्वीकार किया, कम से कम पहला भाजपा का प्रवक्ता है जिसने स्वीकार किया कि राम मंदिर का आंदोलन शंकराचार्यों द्वारा शुरू किया गया था, उनकी अग्रज भूमिका थी, इसके लिए आपको साधुवाद।
आपने अपने ही भाजपा के भ्रष्ट नेताओं के एजेंडे को ध्वस्त किया, एक तमाचा मार के समाप्ति तमाचा। विकास भाई उसके धन्यवाद, विकास भाई आप बताइए, आप क्या मस्जिद में टिप्पणी करेंगे? मैंने वो भी सवाल छोड़ा, उस सवाल का जवाब लीजिएगा इनसे, विवेक जी से लीजिएगा। क्या मंदिर इन्होंने कानून को व्यवस्था की बात की, करने की मैं हिम्मत ये जुटा पाएंगे विवेक जी, या डर लगता है? किस साल में उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी? क्या योगी जी ने कार्रवाई की? और दूसरी रुकान भूल ऐसे कई याद दिलाते अपराधी की नहीं होती विकास भाई, अपराधी जाति नहीं होती। मैं इतने आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय अपराधियों के नाम गिनवा दूंगा जो पूर्वांचल के हैं और संरक्षित हैं, आपके कार्यक्रम संरक्षित है। बताइए अपराधियों के नाम अगर सुनने हो तो बोलिए, मैं पढ़ना शुरू कर दूं। वो छोड़ दीजिए, कानून व्यवस्था हर राजनीतिक दल का मसला है और सभी लोग जितना कार्य हमने कर दिया कानून व्यवस्था को लेके उसको भी समाप्त करने का काम आपकी भाजपा सरकार ने किया। आपने कौन सी कानून व्यवस्था संभाली? नाहिद हसन को टिकट देकर के आपने कौन सी कानून व्यवस्था संभाली? दंगों का सीधा आरोप नाहिद हसन के ऊपर, आपने कौन सी कानून व्यवस्था संभाली? एक सवाल कांड याद कर लीजिए, कौन सी कानून व्यवस्था संभाली? मंत्री कौन सी कानून व्यवस्था संभाल रहे थे? मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो योगी जी को भी संदेश दे दिया कि वो मंदिर सन्यासियों का नहीं है, आपके पट रहे थे। योगी जी को संदेश दे दिया, राजनीति तो आपके खेमे में चल रही है। योगी जी को श्रेय देने के लिए आप लोग योगी जी को ये संदेश देते हैं कि वो जमीनों का मंदिर नहीं है। बताइए, इतने कुतर्क करने वाले लोग राम का सर्टिफिकेट रहे हैं, राम को प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम सनातनी राम अलग है, ये भाजपा के राजनीतिक राम का कार्यक्रम है जो कि 22 को है। सनातन के राम भी अलग हो गए, कभी राम अलग हो गए, जगत शंकराचार्य के कदम पड़ेंगे उस जमीन पे। राम में भी अलग करेंगे, आप सब में अलग करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ आपको। कभी पसमानदा की बात नहीं करेंगे, कभी अति पिछड़े मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, कभी शिया और सुन्नी की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जितने भी वोट बैंक के भूखे राजनीतिक दल हैं, विशेषकर हिंदुओं में विघटन पैदा करने वाले राजनीतिक दल हैं, ये अति पिछड़ों की बात करेंगे, ये ओबीसी की बात करेंगे, ये एसटी की बात करेंगे, ये एसटी की बात करेंगे, लेकिन कभी दूसरे धर्म में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो इनका वोट बैंक है, उसमें लग जाए, उसमें विघटन न पैदा हो जाए। इसलिए हिंदू वोट बैंक में राजनीति है, वो भी वैसे ही राजनीति से हुआ होगा। वो तो एक बेचारे निहत्थे आदमी का गला काट दिया गया, वहां किसी की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, वो भी भाजपा का ही था, वो निहत्थे आदमी का जो गला काटा गया वो भी भाजपा के लोग ही निकले उसमें। वो जो आतंकवादी थे, जो अपराधी थे, भाजपा के कनेक्शन उजागर हुए। स्वीकार कर लीजिए महोदय, अपनी तो किसी के भी आतंकवादी घोषित हुए थे, किसी का नरसंहार करोगे, हो तो पहले सत्य जान लीजिए, पुलिस की रिपोर्ट पढ़ लीजिए उठा कर। नहीं है इनके नाम, एक नरसंहार नहीं है, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। वो रामपुर तिराहा कांड याद कर लीजिए, वो भी इन्हीं के खाते में, समाजवादी पार्टी के खाते में सभी कार्यकर्ताओं के परिवारों को पेंशन मिल रही है। विकास जी जरा बताइएगा, भाजपा का बहुत दान लेती है, कितने परिवारों को सरकारी भाजपा ने सभी सनातन विरोधियों को लाखों करोड़ों में बदलने वाले भाजपा के पदाधिकारी 22 तारीख से भी 2 दिन शेष है, सभी के परिवार को जमीन आवंटित की गई, कितने कारसेवकों की मूर्ति लगाई गई, कितने कारसेवकों के बच्चों को आप शिक्षा का खगोल भारद्वाज जी, डिबेट का मुद्दा बदल दिया आपने और किसी को तो बोलने दीजिए। अखिल जी भी हमारे साथ है, उनको भी बोलने दीजिए। आखिर बाबरी मस्जिद का मामला उनसे ज्यादा किससे जुड़ा होगा? मैं तो उनकी बात को कह रहा था कि वो हर चीज में राजनीतिकरण क्या 22 तारीख को पहुंचे ना सोनाली जी। अखिल जी बताइए, अखिल जी आप बताइए, आपने पूरा का पूरा ये डिबेट कहें या लड़ाई कहें, आपने पूरा सुना है, आप बताइए। कि आपका जो मौजूद था, आपने जो मुझे मौजूद बताया था, उस मौजूद से ये हमारे दोनों लोग बहुत आपस में ही जी करने लगे। तो मेरा वो कोई मुद्दा नहीं, न मैं वो भाजपा के प्रवक्ता महोदय, वो सपा के प्रवक्ता महोदय, लेकिन जब आप किसी को व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना शुरू करेंगे तो फिर उसका अंजाम ऐसे ही होता है। तो मुझे सिर्फ वो बात कहनी है कि जो अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आपकी डिबेट थी जो
भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूरी भी बन रहा है। आपके डिबेट का मुद्दा तो ये था, लेकिन ये तो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ये तो आज अभी चंद रोज पहले की बात अखिल जी, यही तो सवाल है कि डिबेट का टॉपिक कुछ हो या देश में कुछ भी चल रहा हो, राजनीतिक पार्टियां हमेशा केवल राजनीति करने पर ही उतारू हो जाती है। भाजपा प्रवक्ता महोदय से मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया जनाब योगी आदित्यनाथ साहब को और श्री राम जी के भव्य मंदिर को और जो एसटीएफ के चीफ है अमिताभ यश जी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, वो कौन लोग थे? ये तो भगवान भला करे पुलिस प्रशासन का, जिसने जांच करके दिखा दिया कि मुसलमानों के फर्जी आईडी बना करके मुसलमान के नाम से वो किया गया। अगर खुदा न खास्ता वो सच्चाई कहीं मुसलमान नाम निकल जाता तो हो सकता था योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर मुसलमानों के घर पे चल रहा होता। लेकिन आज तक सिर्फ गिरफ्तारी के लिए अलावा कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही। और उससे पहले भी बनारस विश्वविद्यालय में बीएचयू के अंदर जो हुई थी घटना, उसको भी तो आप याद दिला दीजिए। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। आप जो भी सरकार में है 19-20 कार्रवाई होती है, लेकिन बदले की भावना से। और अब तो हमारे मुसलमानों, क्योंकि वोट तो सबका चाहिए मुसलमानों का, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पसमानदा मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं, जबकि मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं होता है। जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मुसलमान है। सारे जितने राजनीतिक दल हैं सबको वोट की सियासत करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है ये नहीं किया हो जाना चाहिए। आज दाढ़ी और टोपी वालों को मॉब लिंचिंग किया जाता है, गाय के नाम पे हत्या की जाती है। इन सब चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं विकास जी से ही जवाब ले लेते हैं। अखिल जी, विकास जी से ही जवाब ले लेते हैं। अखिल जी बताइए, कौन जिम्मेदारी लेगा आखिर? टेलर की फोटो, उस टेलर की फोटो याद है ना सोनाली जी आप सभी को? अभी बहुत दिन नहीं हुए, वो किसका शिकार हुआ था जरा पूछ लीजिए अखिल भाई से। जरा उसके लिए भी 2 आंसू बहा देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ, और शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी विशुद्ध रूप से किस वर्ग की राजनीति करती है, इसलिए उसे इस चीज की माफी दे दी अखिल जी ने उसे इस चीज के लिए माफी दे दी। और चंदन, जिस चंदन की हत्या कासगंज में हो गई, क्या वो चंदन भूल गए अखिल भाई? अखिल भाई को याद होना चाहिए ये सारी चीजें। तो विषय अगर कोई भी हो, अगर इस तरीके की राजनीति है या इस तरीके के विषय है, तो वो सरकारों पे डिपेंड विषय हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार इन विषयों पर कार्रवाई करती है, लेकिन जब आप विशुद्ध रूप से एक तरफ कहते हैं कि मैं पिछड़े मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए आया हूं, तो मुझे लगता है ऐसे विषयों पर बहुत संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। अखिल भाई, मेरा इतना ही आपसे आग्रह, सारे लोगों के साथ अगर ये विषय है तो सबके साथ में भी है। मैंने 2 उदाहरण दे दिए सोनाली जी, एक राजस्थान में उस बेचारे टेलर का उदाहरण दे दिया आपको, और दूसरा मैंने चंदन का उदाहरण दे दिया कासगंज का। क्या वो कौन सी लिंचिंग थी, ये अभी बताएंगे हमारे अखिल भाई। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं सोनाली जी, अभी दुनिया भर के प्रवचन दिए गए इस डिबेट के ऊपर। इस डिबेट का मुद्दा विशुद्ध रूप से ये है कि जितने भी हम सब लोग हैं, क्या कभी आपने देखा है कि विशेष धर्म को लेकर के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, कभी कोई टिप्पणी नहीं करता? कोई करता हो मुझे बता दीजिए। कोई टिप्पणी नहीं। मस्जिद फर्स्ट क्लास बन रही है साहब, उसका महिमा मंडन करने से भी नहीं चूके डिबेट के अंदर, लेकिन मंदिर पे प्रश्न चिन्ह है साहब, चाहे वो उसके शिलान्यास के माध्यम से, चाहे वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हो, चाहे उसके मुहूर्त के माध्यम से हो, चाहे शंकराचार्य के माध्यम से हो। और उन्हीं शंकराचार्यों को जेल में ठूसा था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, जेल में ठूसा था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। तब क्या वो शंकराचार्य नहीं थे? अगर इतने ही प्रिय थे वो शंकराचार्य जी, तो उनकी मान लेते भाई। ये दिन ही नहीं आज देखना पड़ता हम सभी को, ना ही इतने सैकड़ों कार सेवक हमारे असमय काल के गाल में गए होते और समाजवादी पार्टी की गोली का शिकार हुए होते, नहीं हुए होते। लेकिन वो तब शंकराचार्य नहीं दिखाई दिए किसी को, तब शंकराचार्य वैरी नजर आ रहे थे इनको। लेकिन आज वही शंकराचार्य इनके लिए, इनके एजेंडे का माध्यम बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत बढ़िया बात कही हमारे धर्माचार्य महोदय ने कि विद्युत परिषद जो बनारस की
ज्योतिष परिषद है वो शंकराचार्य पीठ से ही मान्यता प्राप्त है। और जब उसने कोई मुहूर्त निकाला है, हम सब भी जानते हैं जो पंचांग निकलता है वो बनारस से ही निकलता है, बनारस से ही निकल करके आगे जाता है। तो क्या ऐसे विषयों पर आपका ज्ञान बहुत ज्ञान हो जाएगा, आप ज्ञानी हो नहीं सर्वज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन सारे जो विद्युत परिषद के आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, तमाम मठों के मठाधीश्वर हैं, तमाम साधु संत हैं, वो सब किनारे, और केवल किनका ज्ञान बढ़िया है, जो डिबेट में बैठे प्रवक्ता है, सबसे ज्यादा ज्ञान अगर धर्म के ऊपर आज किसी को देखने को मिल रहा है। जवाब दे रहे हैं विकास जी, विवेक जी जवाब दे रहे हैं। जी विवेक जी बताइए। विवेक जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है कि अगर विकास जी शास्त्र वेद का अगर थोड़ा सा भी अध्ययन करते, इनका भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा, तो उसके लिए समय निकालिए, आपका भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। किताबें हर जगह उपलब्ध है। दूसरी बात पे आऊंगा किसकी ये व्याख्या कर रहे थे कि जिसने मुहूर्त निकाला उसका भी वीडियो वायरल है, जिसने मुहूर्त निकाला उसका भी वीडियो वायरल है, उस ब्रह्म देवता का भी वीडियो वायरल है कि उनसे ये कहा गया था कि मुहूर्त निकालना है, मुहूर्त निकलवाया गया है, इसीलिए वो मुहूर्त मात्र कुछ क्षणों का है, कुछ सेकंड का मुहूर्त निकला है, क्योंकि मुहूर्त इस मुहूर्त को शुभ ग्रहों के संयोजन के आधार पे बनवाने किया गया है। और इससे बड़ी बात विकास जी सुनना पड़ेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा। अभी आपने बहुत अच्छी बात की शंकराचार्यों की, चलिए हमारे अखिलेश जी जा करके आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के पैर छू करके माफी मांग करके आशीर्वाद से प्रादुर्भूत भी हो गया। लेकिन आप लोग सवाल जवाब एक दूसरे से कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे की बातें नहीं सुनते। विवेक जी और विकास जी एक एक करके बोलिए ना। अनुसरण करता है विकास जी आपने सवाल किया, जवाब सुन लीजिए। इसलिए क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को आगे करेंगे इस मामले में। हम तो कहते हैं अखिलेश जी तो गए थे शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने, मोदी जी से कह दीजिए ना, जाकर के इतने बड़े सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं, जाके पहले शंकराचार्य का आशीर्वाद ही ले ले इस कार्य को करने के पहले। लेकिन मुझे लगता है केवल तर्कों, मैंने फिर कहा तर्कों के आधार पे आप प्रस्तुत करिए ना अपनी बातें, मैं कहा मना कर रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं। और जो इन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत किया कि शंकराचार्य शंकराचार्यों पे लाठी नहीं चली थी, इस तथ्य को जान लीजिए विकास जी। आप कहते हैं हलफनामा, क्या हलफनामा किसने दिया वो सारे सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड पढ़िए, कभी निकाल करके राम मंदिर को विकास जी और विवेक जी आप लोग मेरी ही बात नहीं सुन रहे हैं ना, आप लोग सवाल सुन रहे हैं ना जवाब सुन रहे हैं, केवल दोनों ही लोग एक साथ बातें कर रहे हैं। अरे एक एक करके बोलिए तो दूसरों को भी समझ में आएगा कि आप दोनों बात क्या कर रहे हैं, सवाल जवाब क्या कर रहे हैं। दोनों लोग ही साथ बोल रहे हैं। पूछा था आपने, मुझसे पूछा था, मैं जवाब दे रहा था। ये सत्ता में होकर के इतने हताश लगते हैं तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि सत्ता को तो संयमित होना चाहिए। आप दोनों ही लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। लेकिन ये केवल रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं जो हर चैनल पे ये पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब बात तर्कों की आएगी तो शास्त्र को आप कैसे झुठलाएंगे? शास्त्र में जो चीज लिख दी गई है क्या वो आपने या हमने लिखी है? जो शास्त्रों के तर्क और प्रमाण और सिद्धांत हैं उनको झुठला करके आप अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं वो इस राष्ट्र के लिए विपदा बन करके आएगा। अब आप इस तथ्य को ना मानिए तो भैया आपके संस्कार या आपकी सोच, मैं आपको जबरदस्ती तो थोपूंगा नहीं, लेकिन चूंकि जो सनातनी है वो जरूर शास्त्र के प्रमाणों को स्वीकार करता है और उसी का अनुसरण भी करता है। मैं फिर डिबेट में बीच में बोलूंगा क्योंकि ये सवाल ही ऐसा कर रहे हैं सोनाली जी जिसमें आपको बोलना चाहिए। जी बताइए। धर्माचार्य इनकी नजर में किनारे रख दें। मैंने गलती कर दी शायद कि राम मंदिर का मुहूर्त विवेक जी से निकलवाना चाहिए था, राम मंदिर का मुहूर्त विवेक जी से और अखिलेश यादव से निकलवाना चाहिए था। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती हुई। ना करिए, जब शंकराचार्य जाएंगे तब निकालेंगे विकास भाई, तब आपको भी न्योता देंगे। जब शंकराचार्य जाएंगे शंकराचार्य जप रहे हैं, ठीक वैसे जो राम मंदिर की खिलाफत करते थे आज राम राम जप रहे हैं। आपने शंकराचार्यों पर लाठी चलवाई है श्रीमान जी, समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्यों पर लाठी चलवाई है, तब शंकराचार्यों की याद नहीं आई।
राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, तब राम मंदिर याद नहीं आया। लेकिन आज जब राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है तो राम राम विवेक जी और विकास जी, विवेक जी और विकास जी, विवेक जी और विकास जी, मुद्दा कुछ और था, मुद्दा कुछ और था, आप दोनों ही लोग भटक गए। सवाल यही था कि 3 किलोमीटर दूर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये एक वायरल खबर थी। सवाल ये था और इसका तर्क देना था, वाकई में इसका तर्क देना था। इस डिबेट का ना कोई अंत है और ना ही सदियों से अंत होते हुए आया है। हिंदू मुस्लिम विपक्ष लगातार केवल इसी मुद्दे पर राजनीति की जाती है। फिलहाल आपने जो बात कही थी कि इस मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए, लेकिन बाद में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वो भी होगा, आपका हम स्वीकार करते हैं इस चीज को। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, सोशल मीडिया पर राम मंदिर को लेकर के बड़ा दावा किया जा रहा है। एक खबर वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है, जिसके बाद लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस खबर के वायरल होने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 3 किलोमीटर दूर ही मंदिर बनाना था तो मस्जिद क्यों गिराई गई, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत क्यों फैलाई गई। अब ये साफ हो गया है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। जी हाँ, आपको बता दें, इस खबर की कोई भी पुष्टि नहीं करता है। ये एक वायरल खबर है कि 3 किलोमीटर दूर बनी है या नहीं बनी है, इसका तथ्य वाकई में कोई नहीं जानता है। आप लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरा देश राममय हो चुका है। बस देखना यह है कि 22 तारीख को आखिर वाकई में होता क्या है, किस तरह की राजनीति होती है, प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों होता है या फिर नहीं होता है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।